हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ पद्म अवार्ड 2026। इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स। वन ऑफ द हाईएस्ट इसीलिए वो कहा जाता है क्योंकि जो फर्स्ट नंबर पे हमारा अवार्ड आता है वो होता है भारत रत्न, जो सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है इंडिया में। देन सेकंड नंबर पे हमारा आता है पद्म विभूषण। इसी तरह हायरार्की में पद्म भूषण, देन पद्म श्री। पद्म अवार्ड सबसे पहले हमें दिखाई दिए थे 1954 में। 1954 में ये एग्जिस्टेंस में सबसे पहले आए थे और इनमें एक कॉमन फैक्टर है एलिमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस। इसमें अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी फील्ड में लोगों के लिए कुछ किया हुआ है, पब्लिक सर्विस दी हुई है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, आर्ट, लिटरेचर या कोई भी सोशल वर्क हो। सो एवरी ईयर ये अनाउंस किए जाते हैं ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे, ठीक है, और ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे। और अवार्ड्स ये पहले से अनाउंस किए जाते हैं और ये दिए जाते हैं मार्च या अप्रैल में, राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं, राष्ट्रपति भवन में दिए जाते हैं ये, ठीक है। ये डन हो गया हमारा। इसके बाद मैं आपको ये एक इम्पॉर्टेंट इसका फैक्ट बता देती हूँ कि पद्म अवार्ड्स हर साल दिए जाते हैं, बट 3 बार ऐसा हुआ है जब ये इंटरप्ट हुए हैं, जैसे 1978, 1979 एंड 1993 से लेके 1997 तक ये अवार्ड्स इंटरप्ट हुए हैं और नहीं दिए गए हैं। नेक्स्ट हम इस साल के अवार्ड्स के बारे में जानेंगे। जो टोटल हमारे अवार्ड्स मिले हुए हैं वो हैं 131 अवार्ड्स। कई बार आपसे एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि कितने नंबर ऑफ़ अवार्ड्स आपको मिले हुए हैं इस बार पद्म अवार्ड्स। आपके टोटल नंबर ऑफ़ अवार्ड्स हैं 131, जिसमें 19 अवार्ड्स मिले हुए हैं विमेन को, और मैक्सिमम जो स्टेट है वो मिले हुए हैं महाराष्ट्र से। ओके, देखते हैं पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है। 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, 13 लोगों को मिला हुआ है पद्म भूषण एंड 113 लोगों को मिला हुआ है पद्म श्री। अब हम देखते हैं कि पद्म विभूषण किसको मिला हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है जो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले हैं धर्मेंद्र जी को आर्ट सिनेमा में मिला हुआ है। आप सभी लोग इनको जानते होंगे। इनको पहले दूसरे अवार्ड भी मिल चुके हैं, पद्म श्री, पद्म भूषण भी इनको मिल चुके हैं, लेकिन अब इनको पोस्टमसली ये अवार्ड मिला हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास एन राजम, जिनको आर्ट म्यूज़िक इंडस्ट्री में मिला हुआ है। नीचे मैं आपको बताऊंगी कि ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। इन टोटल हमारे पास 5 जो लोग हैं उनको मिले हुए हैं पद्म विभूषण अवार्ड। सबसे पहले आपने देखे धर्मेंद्र सिंह देओल, आर्ट महाराष्ट्र से मिले हुए हैं। केटी थॉमस पब्लिक अफेयर्स केरला से मिले हुए हैं। एन राजम को आर्ट में मिला हुआ है उत्तर प्रदेश से। पी नारायण जी को लिटरेचर एंड एजुकेशन में केरला से, एंड वी एस अच्युतानंदन को पब्लिक अफेयर्स में केरला में। आप देख सकते हैं कि अलग अलग फील्ड से सबको अवार्ड दिए गए हैं जिनकी बहुत ही एक्सेप्शनल सर्विसेज रही हैं टुवर्ड्स पब्लिक। आप देख सकते हो कि 2 लोगों के लिए पॉस्थुमस लिखा गया है। इसका मतलब है कि जिन लोगों की डेथ हो जाती है उसके बाद उनको प्राइज़ मिलता है, उन लोगों के लिए पॉस्टमसली वर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पद्म भूषण अवार्ड्स। इसमें आपको पता है कि कितने लोगों को मिला हुआ है, 13 लोगों को मिला हुआ है। पद्म भूषण अवार्ड्स बहुत से लोगों को मिला हुआ है, 13 लोगों को। अब इतना हम याद नहीं रख सकते हैं, तो मैं आपसे इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ शेयर करूँगी ताकि आपको थोड़ा थोड़ा याद रहे एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाए तो। पद्म भूषण मिला हुआ है ममूटी जी को, आर्ट एंड सिनेमा में मलयालम फिल्म के इंडस्ट्री के ये से बिलोंग करते हैं, वहाँ के लिए उसके लिए इनको अवार्ड मिला है। उदय कोटक जी को तो आप सब लोग जानते ही होंगे, ट्रेड एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। एंड विजय अमृतराज स्पोर्ट्स टेनिस से रिलेटेड है, इनको भी पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। कुछ और इम्पॉर्टेंट लोग हैं जिनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है, जैसे कि अलका याग्निक, आप जानते हैं इन्होंने बहुत सारे गाने गाए हुए हैं। भगत सिंह कोश्यारी, पब्लिक अफेयर उत्तराखंड। डॉक्टर नोरी दत्तात्रेय मेडिसिन में यूएसए से। पीयूष पांडे, इनको भी पॉस्टमसली मिला हुआ है महाराष्ट्र से। एंड सत्यवादिनी आर गणेश, इनको भी आर्ट एंड लिटरेचर में मिला हुआ है कर्नाटका से। ये लोग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पद्म भूषण अवार्डी। आपको ये याद रखने हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, तो आप इनको अगर रिमेंबर कर लेंगे तो
आपको वो हिट हो जाएगा एग्ज़ाम में। सो नेक्स्ट हमारा है पद्मश्री अवार्ड। तो इसमें टोटल 113 अवॉर्डीज़ हैं, बट सबको याद नहीं रख सकते, तो इसमें भी मैंने आपको इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को इंक्लूड किया है, जिनको आप जानते भी हो और आप याद रख सकते हो। बहुत से लोगों को अवार्ड मिले हुए हैं, बट मैंने वही इंक्लूड किया है जिनसे एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रोहित शर्मा जी को तो आप सब लोग जानते ही हैं, हिटमैन। हरमनप्रीत कौर है, हमारी कैप्टन है विमेन क्रिकेट टीम की। आर माधवन है, सिनेमा में इनको मिला हुआ है। बाकी प्रोसेनजीत चटर्जी, इनको भी सिनेमा में मिला है। उषा उत्तपम आप जानते हैं कि आर्ट म्यूज़िक, कितने अच्छे गाने गाए इन्होंने भी। एंड सविता पुनिया, स्पोर्ट्स हॉकी। तो आपको रिमेंबर करना है कि पद्म श्री अवार्ड्स किसको मिले हैं, पद्म भूषण किसको मिले हैं और पद्म विभूषण किसको मिले हैं। पद्म विभूषण तो आपके लिए बहुत ईजी है क्योंकि 5 ही लोगों को मिला हुआ है, एंड पद्म भूषण भी 13 लोगों को मिला हुआ है, ये भी आपके लिए ईजी है। बस आपको पद्मश्री में थोड़ा बहुत याद रखना है, पर्सनैलिटीज़ जो इंपॉर्टेंट है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो ये थे हमारे पद्म अवार्ड्स 2026। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोज़ का कॉन्टेंट अच्छा लग रहा है, मैं डेली शॉर्ट्स भी अपलोड करती हूँ, डेली करंट अफेयर की। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।